चलो, मुझे लगता है जितने आने थे जुड़ चुके हैं सारे। बाकी अगर कोई बचे हुए हैं तो वो लोग भी जुड़ जाएंगे। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? पौसाली जी, पौसाली बैनर्जी जी, क्या स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज जा रही है? सत्येंद्र जी। यस सर, ठीक आ रही है सर। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। वेलकम सर। तो टू द पॉइंट, डायरेक्ट हम लोग डाइव करते हैं। इससे पहले जो हम लोग सेशन किए यस्टरडे, तो यस्टरडे का सेशन में हम लोग एक्चुअली बात किए थे कुछ मार्केट टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसमें इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50, सेंसेक्स और सेक्टोरियल इंडेक्सेस क्या होते हैं, ईटीएफ क्या होते हैं, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स जो हैं या स्टॉक्स जो हैं, वो लोग मतलब कैसे रहते हैं, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है। फिर बुल मार्केट, बेयर मार्केट, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस जो बनाते हैं वो कैसे होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, एफआईआई, डीआईआई और ग्लोबल डोमेस्टिक, और जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर कल हम लोग बातचीत किए थे। ठीक है। एक्चुअली ये टॉपिक के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जो जर्नी है, एक ट्रेडर का जो जर्नी रहेगा, ये ट्रेडर का जर्नी में ये सारे पॉइंट के ऊपर, ये तो यस्टरडे जो हम लोग सेशन किए हैं इसके ऊपर जस्ट एट ए ग्लांस हम लोग एक डिस्कस किए इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम लोग मार्केट में काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो टॉपिक सब है ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है। और वो धीरे 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 जैसे जैसे मार्केट में आप लोग टाइम देते जाएंगे तो ये टॉपिक भी आप लोगों को और डिटेलिंग में समझ में आने लगेगा। और हम लोग चूंकि ये सेशन हम लोगों का भी टू बी कंटिन्यूड रहेगा, तो एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग आने वाले जो सेशंस रहेंगे वहां पे भी हम लोग का डिस्कशन होगा, तो इसी को हम लोग वास्ट तरीके से हम लोग फिर समझेंगे भी। ठीक है। लेकिन एक बात हम आप लोगों के साथ करना चाहेंगे कि ये स्टॉक मार्केट का जो जर्नी होता है, हर कोई यहाँ पे आते हैं एक इच्छा लेके, एक सपना लेके, एक टारगेट लेके, एक एम बना के आते हैं कि यहाँ पे आएंगे पैसा कमाएंगे। ठीक है। तो मेरा सिंपल सा मानना है, जो कि हम रियलाइज भी किए हैं, कि पैसा कमाना आज के डेट में बहुत आसान है और नहीं तो बहुत मुश्किल है। आसान कब है? जब आप जिस सेक्टर में खुद को लेके जाना चाह रहे हैं, उस सेक्टर में खुद को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उस सेक्टर का कंप्लीट नॉलेज आप जब लेके आप उसमें उतरते हैं और काम करते हैं, तो वहां से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होता है। और आपका जो टारगेट रहता है फाइनेंशियल फ्रीडम अपना लाइफ में लाने का, तो उसको भी आप धीरे 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 एक टाइम पीरियड के बाद उसको अचीव करना आप शुरू कर जाते हैं। मीन्स अगर आप नॉलेज लेते हैं उस काम का तो आपको सक्सेस श्योर मिलेगा। लेकिन ज्यादातर जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो लोग फेल्योर इस कारण से होते हैं कि विदाउट नॉलेज, विदाउट कंप्लीट नॉलेज, वो मार्केट में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। मार्केट में क्या रिस्क है? रिस्क हर बिजनेस में, जो कि हम लोग पहले चैप्टर में भी हम लोग काफी डिस्कस किए हैं, कि हर सेक्टर में, हर बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ रिस्क रहता ही है। सेम स्टॉक मार्केट में भी है। लेकिन उसको अगर आप रिस्क को मैनेज करके अगर चलते हैं तो आप बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर विदाउट नॉलेज, रिस्क क्या फैक्टर है, रिस्क में कहाँ हमको रिस्क लेना है, कहाँ पे रिस्क हमको नहीं लेना है, ये जानकारी नहीं रहने के चलते बहुत सारे पर्सन यहाँ पे आते हैं और अपना पैसा भी गंवाते हैं। ठीक है। और बाद में दोष किसका होता है? स्टॉक मार्केट का दोष दिया जाता है स्टॉक मार्केट को, कि मेरा यहाँ पे, हम यहाँ पे आए, मेरा पैसा यहाँ पे डूब गया। ठीक है। तो इसीलिए बार बार यहाँ पे कहते हैं कि आप लोग जो, हम जितना बात यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ये अपना जो प्रैक्टिकल हम रियलाइज किए हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जो आया है, उसको ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। और मार्केट में एक चीज हमेशा माइंड में रखना है, मार्केट में मास्टर कोई नहीं है, टीचर कोई नहीं है, मार्केट से बड़ा टीचर कोई नहीं है। यहाँ पे हर कोई स्टूडेंट है, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा जगह है कि यहाँ पे कोई भी अगर बोल रहा है कि हम 100% है,
तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना होगा। मार्केट आपको हर सेकंड कुछ ना कुछ सिखाएगा, वो सीखने के लिए आपको रेडी रहना होगा एनी टाइम। ठीक है, तो कल ये डिस्कशन हम लोग किए हैं, और नेक्स्ट जो हम लोग का एक टॉपिक है जो कि वास्ट टॉपिक है, और उस टॉपिक के ऊपर जो मेजोरिटी जो ट्रेडर कम्युनिटी है, वो मेजोरिटी पार्ट इस जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को फॉलो करता है। और ये कंसेप्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल से इसको मार्केट के साथ रिलेट करके आप देख सकते हैं, या जो ट्रेडर ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग रिलेट कर रहे हैं। ये लगभग 100 150 साल से ये प्रूवन है। ठीक है, और बहुत सारे मैक्सिमम मेजोरिटी जो ट्रेडर कम्युनिटी है इसको फॉलो भी करते हैं। और जब आप मार्केट में इन करने वाले हैं, तो मार्केट में इन करने से पहले आपको मार्केट का ये जो डाउ थ्योरी है, डाउ थ्योरी एक्चुअली आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, इसके बारे में आपको एक ओवरव्यू आपके माइंड में सेटअप कर देता है कि मार्केट एक्चुअल है क्या, किस तरह से मार्केट रन होता है, किस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर बदलता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको डाउ थ्योरी के अंदर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें मेन इसका 6 कंपोनेंट्स है। जो डाउ थ्योरी का जो पार्ट है, इसमें जो मान्यताएं हैं मार्केट के लिए, तो इसमें मेन आपका 6 पार्ट आता है। ठीक है, 6 पार्ट में पहला जो है, जहां पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकंड में है, देयर आर 3 प्राइमरी काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। थर्ड में, प्राइमरी ट्रेंड्स हैव 3 फेजेस। फोर्थ में, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। फिफ्थ में, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। और सिक्स्थ में क्या है, ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल अकर्स। ठीक है, तो इसका सबसे जो फर्स्ट जो टॉपिक है, द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसका क्या मतलब है? तो इसको चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज और है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाउ थ्योरी। ठीक है, डाउ थ्योरी अगर आप समझ लेते हैं, और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज थियोरिटिकली इसको हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये जब हम लोग मार्केट में जाएंगे, ये ऐसा नहीं कि आज आपको हम डिस्कस किए, कंप्लीट आपके पास हर चीज आपको समझ में आ गया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। किसी किसी को समझ में आएगा, किन्हीं किन्हीं को समझ में नहीं आएगा। तो वो हम लोग जो हम लोग का डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, या लाइव हम लोग जो सेशंस करेंगे, तो वहां पे जब प्रैक्टिकली हम लोग ये चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में भी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डाउ थ्योरी का जो इंपॉर्टेंस है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स। जो कि हर किसी को आप कहते हुए सुनिएगा, और है भी ये सही बात, कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट में जो ट्रेंड है, ट्रेंड हम लोग ये प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सीखे हैं कि ट्रेंड जनरली 3 तरह के हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो हमको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। मतलब अगर हम नदी में, हम अगर तैरने के लिए गए हैं, उतरे हैं, तो जिधर बहाव है पानी का, हमको उधर अगर तैरते हैं, तो मेरा जो एनर्जी है वो भी मेरा कम लगता है, और हम अपना डेस्टिनेशन जल्दी हम पहुंच भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके एगेंस्ट में, उसका जो धार है उसके एगेंस्ट में अगर तैरना शुरू करते हैं, तो मेरा एनर्जी भी ज्यादा लगता है, और जो डेस्टिनेशन मेरा है वहां पे पहुंचने में भी हमको टाइम लगेगा और ज्यादा लगेगा। ठीक है, मेहनत भी ज्यादा वहां पे करना पड़ेगा। तो सिंपली एकदम बात है कि हमको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। मार्केट ट्रेंड जो है, हमको ट्रेंड के साथ रहना है। मतलब मेरा जो पैसा है, मेरा जो पैसा लगेगा मार्केट में, ठीक है, वो चाहे 1000 हो या लाख हो या करोड़ हो, ठीक है, वो जो ट्रेंड है मार्केट में, उस ट्रेंड के साथ हम चलेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो डाउ थियरी से आपको मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको कंप्लीट समझ में आने लगेगा, कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ट्रेंड कंफर्म है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेंड शुरू होने के साथ फिर वहां से अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर लेता है। ठीक है, वहां पे कंफर्मेशन डाउ थ्योरी के जरिए से आपको मिल सकता है। आइडेंटिफाइंग रिवर्सल्स, थर्ड में जो पॉइंट है कि मार्केट अब रिवर्स कर सकता है। मार्केट जो ट्रेंड में है,
वो ट्रेंड से घूम सकता है, इसका भी आइडेंटिफिकेशन आप इस थ्योरी के जरिए से आप कर पाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रहता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मार्केट में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है वो भी आप यहाँ पे कंप्लीट तरीके से आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, और जनरली जो एक है फाउंडेशन फॉर टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट में जब हम लोग इन करेंगे, ठीक है, वहां पे कैंडल स्टिक्स है, चार्ट पैटर्न्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, वो सब जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये डाउ थ्योरी का जो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम लोगों का बहुत काम लगेगा, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, काइंडली अपने को म्यूट रखिएगा, कोई शायद म्यूट है। ओके, चलिए। तो फर्स्ट जो मान्यता है इसके ऊपर हम लोग चलते हैं कि द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। यहाँ पे सिंपली देखिए, ये आप लोगों का सुविधा के लिए हम लिख के भी हम रखे हैं। द डाउ थ्योरी ऑपरेट्स ऑन द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स दैट एसेट प्राइस इनकॉर्पोरेट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आप जब टेक्निकल चार्ट में जब हम लोग जाएंगे, टेक्निकल चार्ट में हम जब कोई स्टॉक का, मतलब कोई कंपनी का हम प्राइस जब हम देख रहे हैं, वो प्राइस चार्ट आप लोग देखिएगा ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर जाता है, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, कभी बहुत ज्यादा गिरा है, बहुत ज्यादा उठा है। ठीक है, तो मार्केट में जो जो आप चार्ट वहां पे देख रहे हैं उसमें उस कंपनी का, उस स्टॉक का, उस सेक्टर का हर चीज, हर अच्छाई, हर बुराई वहां पे आपका इंक्लूड है। ठीक है, मतलब ऑल चीज वहां पे डिस्काउंट करके आज उस प्राइस पे मार्केट खड़ा है, जिसमें कि अच्छा चीज भी जुड़ा हुआ है, बुरा चीज भी वहां पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इवन ये भी होता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या रहता है। ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जो FII DII होते हैं, उन लोगों को कुछ कुछ ओकेशन का बहुत पहले से ही नॉलेज भी रहता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी आप लोग देखिएगा कि ये होगा, ये आप जनरली आप देखिएगा मार्केट में जब काम करेंगे, जैसे हम एग्जांपल हम बता रहे हैं कि रिलायंस। ठीक है, रिलायंस में अगर कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अगर अच्छा होने वाला है, तो रिलायंस शेयर का जो प्राइस है वो प्राइस एक दो दिन पहले से ही चलना शुरू हो जाता है, उसमें बाइंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने का है तो वो भी प्राइस में आके एडजस्ट हो जाता है। कुछ अगर कंपनी में अगर कुछ निगेटिव होने का है तो वहां से देखिएगा, अगर रिलायंस में अगर कुछ निगेटिव खबर होने का है, चांसेस है, ठीक है, तो प्राइस देखिएगा वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एवरीथिंग जो कुछ भी मार्केट में अवेलेबल है और जो होने वाला है वो सारा चीज प्राइस में इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग करते क्या है, वहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का हर चीज, लेखा जोखा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग उस कंपनी का इंटरनल पार्ट को हम लोग वहां पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट से लेके सारा चीज। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या है कि कुछ ना कुछ आपसे छूट भी सकता है और कुछ ना कुछ वहां पे आपको छुप भी सकता है। मैनेजमेंट ऐसा एक जगह है जहां पे कि आपको कुछ ना कुछ छुपा भी दे सकता है, उसको बाहर आने नहीं दिया, कुछ खबर बाहर आने नहीं दिया। ठीक है, लेकिन कुछ निगेटिव खबर है या कुछ पॉजिटिव खबर है। लेकिन चार्ट में जब आप प्राइस देख रहे हैं तो वो प्राइस में क्या है, हर चीज वहां पे उस टाइम तक का जो कुछ भी है वो सारा चीज वहां पे प्राइस में आपका इंक्लूड किया हुआ, अच्छा चीज भी, बुरा चीज भी। ठीक है, इसलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में ये कहा जाता है कि चार्ट आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, चार्ट आपसे झूठ नहीं बोलता है कभी। ठीक है, इसलिए चार्ट में अगर आप मास्टर कर गए, चार्ट को अगर समझना शुरू कर गए, तो ट्रेड लेना भी आपके लिए आसान होगा, कंपनी सिलेक्शन भी आपके लिए आसान होगा। ठीक है, और पैसा भी आप लगा के पैसा बना भी पाएंगे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट रूल, द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ठीक है, जैसे कल देखिएगा, कल आपका बजट था। ठीक है, 1 फरवरी हर साल आता है, बजट डे रहता है।
कल बजट डे में क्या हुआ कि इनकम टैक्स का एक छूट दिया गया कि 12 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो इससे फायदा क्या होने वाला है, कौन कंपनी को फायदा होगा? तो सिंपली है कि जब 12 लाख तक का हमको छूट मिल रहा है, तो क्या है कि जो मिडिल क्लास या जो एक कैटेगरी है, वहां पे पैसा बचना शुरू होगा। ठीक है। तो मिडिल क्लास के पास अगर पैसा अगर ज्यादा बचेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे कहां पे ज्यादातर? एफएमसीजी और कंजप्शन, उसमें ज्यादातर खर्चा होने का चांस होगा, मार्केट में वो पैसा जाएगा जो टैक्स में उसका बच रहा है। ठीक है। इसलिए कल देखिएगा ज्यादातर एफएमसीजी स्टॉक्स और कंजप्शन स्टॉक्स, कंजप्शन में जैसे आप हैवेल्स ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपका एफएमसीजी में आप ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, नेस्ले ले लीजिए। कल इन लोगों का चार्ट आप देखिएगा, इन लोगों का चार्ट में कल इन लोगों का बाइंग आ चुका है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्राइस जो भी मार्केट में इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइस्ड हो गए वहां पे। डिस्काउंट हर चीज अच्छा बुरा अब वहां पे हो गया है। ठीक है, इंक्लूड हो गया है। अब आपको वहां से अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा है मूवमेंट, उसके बारे में आपको देखना है कि और क्या डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा या बुरा। उसके हिसाब से फिर हम लोग ट्रेड वहां पे एनालाइज करते हैं और ट्रेड लेने का डिसीजन भी बनाते हैं। मतलब सिंपली एक चीज चार्ट देख के ये समझिएगा कि ये चार्ट में जो प्राइस आज के डेट में है, ये प्राइस में अच्छा बुरा हर चीज इंक्लूड करके आज ये प्राइस में आके ये खड़ा है। ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल ऑफ डाउ थ्योरी, द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट आता है, देयर आर थ्री प्राइमरी काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, जो कि हम लोग एक डिस्कस भी किए थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ठीक है। ये हम लोग एक डिस्कशन किए हैं। लेकिन यहां पे आप एक चीज समझिए कि जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, विच कैन लास्ट ए ईयर और मोर, कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक कंपनी का जो प्राइमरी ट्रेंड होगा, वो सालों तक आपका वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है। जो कि हम लोग सिंपल बोलते हैं, वो बुल मार्केट में भी हो सकता है या बियर मार्केट में भी हो सकता है। कोई स्टॉक ऐसा भी है जो कि कंटिन्यूअसली जब से वो जन्म लिया है तब से वो डाउनफॉल में ही है। कोई स्टॉक है जो कि जब से उसका हुआ है उसके बाद से वो सिर्फ गिर रहा है, ऊपर नहीं जा पाया है। तो उसका प्राइमरी ट्रेंड क्या होगा, डाउन ट्रेंड। ठीक है। और अगर कोई स्टॉक जब से उसका मार्केट में लिस्टिंग हुआ है और उसके बाद से वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो उसका प्राइमरी ट्रेंड क्या होगा, अप ट्रेंड। ठीक है। तो मेन हुआ प्राइमरी ट्रेंड जो है, ये बुल या बियर दोनों हो सकता है, और ये सालों तक आपका एंड कंटिन्यू हो सकता है। ऐसा नहीं कि महीना दो महीना, नहीं, ये सालों, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल ये कंटिन्यू रह सकता है ये ट्रेंड। ठीक है। ये प्राइमरी ट्रेंड का एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या हुआ, सेकेंडरी ट्रेंड। मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड है, जिसमें फर्स्ट हुआ प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंड होगा आपका सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड में क्या होता है, जब प्राइमरी ट्रेंड में मान लीजिए हम पकड़ लेते हैं कि बुल मार्केट है, बुल मार्केट में आपका प्राइमरी ट्रेंड जा रहा है क्या, ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है। ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है, वो एक धीरे से करेक्शन लेता है। ठीक है। इसको हम लोग पुल बैक कहते हैं, या सिंपल एक करेक्शन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। बुल मार्केट में एक करेक्शन लिया, नीचे आया, तो वो जो करेक्शन का जो पीरियड होता है, वो हो सकता है आपका कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीनों तक वो करेक्शन जनरली रहता है। ठीक है। जिसको हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी ट्रेंड मेक स्मॉलर मूवमेंट्स सच एज ए पुल बैक विद इन ए बुल मार्केट और ए रैली विद इन ए बियर मार्केट। ये कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीनों तक आपका कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है। और फाइनली जो माइनर ट्रेंड होते हैं, ठीक है, ये आपका डे टू डे, जो उस स्टॉक में या इंडेक्स में जो डे टू डे जो मोमेंटम हो रहा है, ठीक है, वो होता है क्या, माइनर ट्रेंड। ठीक है। इसको हम लोग एक बार चलते हैं चार्ट में, चार्ट में जाके इसको हम लोग एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। सिंपली कोई भी एक स्टॉक लेते हैं हम लोग, रिलायंस ही उठा लेते हैं। ये चार्ट स्क्रीन दिख रहा है सत्येंद्र जी? यस सर। ओके, थैंक यू।
यहाँ पे हम लोग रिलायंस लगाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखिए इसका हम जब कोई भी स्टॉक का आप लोग प्राइमरी ट्रेंड देखने जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है उसको हमको लॉन्गर टाइम पीरियड में देखना है, ठीक है। शॉर्टर टाइम पीरियड में हम प्राइमरी ट्रेंड नहीं चेक करेंगे, हमको देखना है वीकली, अदरवाइज मंथली। इसको हम दिखाने के लिए करके रखे हैं। जैसे रिलायंस देख लीजिए, ठीक है। तो रिलायंस का जब से आपका जन्म हुआ है, ठीक है, इसका लिस्टिंग हुआ था कब, 94 में, 1 दिसंबर 94 से इसका चार्ट अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहां से लेके जो यहां तक का जो सफर है 2025 तक का, तो ये कंटिन्यू क्या किया है, ऊपर की ओर ही गया हुआ है। दिख रहा है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्राइमरी जो ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड ये अप ट्रेंड है। ये स्टॉक बुल मार्केट में ही है, ठीक है। ये स्टॉक बुल मार्केट में अभी चल रहा है लॉन्गर पीरियड में, मतलब 94 से लेके अभी तक 2024 अगर देखें, 30 इयर्स से ये आपका अप ट्रेंड में है। इसका प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप है, बुल है, ठीक है। और इसको आप देखिएगा, जब मार्केट करेक्शन होता है, ब्रॉडर मार्केट जब करेक्शन होता है, तो स्टॉक में भी करेक्शन होता है। तो ये जो पुल बैक देख रहे हैं, यहां पे जो पुल बैक हुआ है 2007-8 में, ये 7-8 में क्या हुआ था, लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था अमेरिका में। बहुत बड़े बड़े बैंक्स जो है वो बैंकरप्ट हो गए थे और ग्लोबल रिसेशन हुआ था, ठीक है। तो वो ग्लोबल रिसेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने कंपनीज थे, सारे कंपनीज गिरे थे। यहां पे भी क्या हुआ था, रिलायंस आपका था 350 रुपए के करीब में, 350 से रिलायंस आ गया था कितना, 118 रुपए में, ठीक है। 118, 110 इस तरह का प्राइस में रिलायंस आ गया था। मतलब ऑलमोस्ट 70%, 60% प्लस आपका रिलायंस डाउन हो गया था, ठीक है। तो ये जो करेक्शन फेज जो आया, ये जो ऊपर गया, ऊपर जाके ये जो करेक्शन हुआ, ये क्या हो गया, आपका सेकेंडरी ट्रेंड। ये सेकेंडरी ट्रेंड इस स्टॉक में, रिलायंस में हमको देखने को मिला, जो प्राइमरी ट्रेंड के बाद जो सेकेंडरी ट्रेंड आता है। और ये सेकेंडरी ट्रेंड साल में बहुत बार आएगा, 5 साल में बहुत बार आ सकता है, ठीक है, 10 साल में बहुत बार आ सकता है। जो कि एक बार वहां पे देखे 2008-9 में, एक बार 19-20 के करीब में, ये जो हुआ था कोरोना का फॉल हुआ था, ठीक है। यहाँ पे रिलायंस कितना में था, 720 में, 720 से बनाए कितना, 395, ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे करेक्शन लिया, फिर यहाँ पे करेक्शन लिया, और अभी भी ये क्या है, अपना एक करेक्शन मोड में ही अभी आपका चल रहा है। कब से, आपका 2024 का जुलाई महीना से, जुलाई महीना से अभी तक ये गिरा है। कहां पे था रिलायंस, ऑलमोस्ट आपका 1600 रुपया में, 1600 से ये आ चुका है 1200 के करीब में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 25-30% का एक करेक्शन रिलायंस में अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक सेकेंडरी ट्रेंड इसको आप कहेंगे। प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, सेकेंडरी ट्रेंड में ये बेयरिश है, ठीक है। और माइनर ट्रेंड जब हम इसको शॉर्टर टाइम पीरियड में अगर डे चार्ट में लेके आए, अब देखिए, तो डे चार्ट में क्या हो गया, ये जो फ्लक्चुएशन जो देख रहे हैं, मेन ट्रेंड यहां पे जुलाई से आपका डाउन है, ठीक है। ये आपका डाउन में चल रहा है, सेकेंडरी ट्रेंड इसका यहां पे डाउन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन डे बाई डे, जो ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है, यहाँ नीचे आया फिर ऊपर, नीचे आया फिर ऊपर, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो ये जो मोमेंटम जो है, ये जो फ्लक्चुएशंस है, ये फ्लक्चुएशंस को हम लोग माइनर ट्रेंड कहते हैं। ये माइनर ट्रेंड है, ठीक है। तो जब आप छोटा टाइम फ्रेम में देखिएगा, तो सिंपल है, कोई भी ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा डर लगता है। आपको भी लगेगा, हमको भी लगेगा, अगर जानकारी नहीं है तो, ठीक है। कि रिलायंस रिलायंस तो गिर रहा है भैया, रिलायंस तो ऊपर से नीचे की ओर गिर गया, 1600 में था, 1600 से 1200 में आ गया। लेकिन जब आप इसका हिस्ट्री जब आप देखते हैं, तब आपको क्या मालूम चलता है कि रिलायंस तो आपका कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। रिलायंस स्टार्टिंग से लेके अभी तक अप ट्रेंड में है।
ये इसका 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल के दरमियान में एक बार ऐसा फॉल आता ही है। ये नेचुरल है मार्केट के लिए। और ये फॉल में क्या होता है, ये फॉल में रिलायंस को खरीदना चाहिए, ना कि बेचना। यहां पे डरना नहीं चाहिए। जो हम इससे पहले जो चैप्टर्स हुए हैं वहां पे हम लोग बातचीत किए थे कि यहां पे भैया डरना नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या करना है, यहां पे खरीदना है। क्योंकि रिलायंस यहां से, जैसे प्रीवियस टाइम में भी हुआ था, रिलायंस यहां से 300 से आ गया 100, 60% करेक्ट लिया। यहां पे आपका लगभग लगभग 40% का करेक्ट लिया, करेक्शन लिया। यहां पे आपका 20-20-30% का करेक्ट लिया। यहां पे भी 25-30% का करेक्शन लिया है। तो यहां से क्या है कि कुछ दिन हो सकता है यहां पे टाइम पास करेगा, फिर यहां से न्यू हाई बनाने के लिए ये रेडी है। अगर यहां से भी नीचे आता है तो वो हम लोगों के लिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए। हम शॉर्ट टर्म का फ्लक्चुएशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि रिलायंस को आज आप खरीद लिए कल आपका पहुंच जाएगा 1500 रुपया में। जी नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में रिलायंस आपको पैसा बना के देगा, दे सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, और माइनर ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई इन्वेस्टिंग डिसीजन बनाना है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में स्टॉक का हमको देखना है कि प्राइमरी ट्रेंड इसका क्या है। ठीक है, इसके ऑपोजिट में अभी जस्ट और एक स्टॉक हम दिखा रहे हैं आपको, बंधन बैंक का। ठीक है, बंधन बैंक। अब बताइए, आप लोगों में से कोई भी बताइए इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है। कौन बताएगा। अप ट्रेंड है सर। ठीक है। जो खुला है, खुलते ही साथ वो थोड़ा सा नीचे होके फिर ऊपर चला गया है सर। ठीक है, हम बता रहे हैं। देखिए यहां पे इसका प्राइमरी ट्रेंड जो है, प्राइमरी ट्रेंड इसका डाउन है। ये जो अपना फर्स्ट जो अप बनाया था, हाई जो बनाया था, ठीक है, 746 रुपए का हाई, ये हाई को तोड़ के ये ऊपर नहीं जा पाया है आज तक। ये कब बनाया था हाई, आपका अगस्त 2018 को। ठीक है, अगस्त 2018 से लेके आज 2024, 25 आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 6 से 7 साल इसका इस स्टॉक का प्राइस आपका नीचे की तरफ ही गया है। ठीक है, तो इसका प्राइमरी ट्रेंड हम क्या देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड है। इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। क्लियर है। और ये जो यहां पे जो ये पुल बैक या रैली बोला जाता है बियर मार्केट में, जो बियरिश स्टॉक है, ये जो पुल बैक हुआ है, ठीक है, या रैली हुआ है, ये क्या है इसका, बंधन बैंक का ये हुआ सेकेंडरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड डाउन में है, ये सेकेंडरी ट्रेंड रैली एक लेता है, फिर रैली लेके ये नीचे ही आया है। फिर यहां पे देखिएगा ये स्टॉक ऊपर गया है। ठीक है, और यहां से फिर नीचे, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे। जब तक ये अपना ये स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर इसका जो बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर की तरफ भागना शुरू नहीं करता है, तब तक ये अप ट्रेंड, इसका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड में नहीं आएगा। ठीक है, इसका प्राइमरी ट्रेंड एक्चुअल में अगर देखिएगा अप ट्रेंड में तब हम मानेंगे जब ये जो हाई है, 700 का जो हाई है, ये हाई के ऊपर ये जाना शुरू करेगा, तब इसका प्राइमरी ट्रेंड आपका आएगा अप ट्रेंड में। अभी इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है ये आपका डाउन ट्रेंड है। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड बुल भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है। तो हम एक बुलिश का दिखाएं कि प्राइमरी ट्रेंड बुलिश कौन है, रिलायंस। ठीक है, उसको हम खरीद सकते हैं क्योंकि उसका ट्रेंड हमेशा वो नया हाई बना रहा है। लेकिन बंधन बैंक जब से शुरू हुआ है तब से ये नया लो बना रहा है। तो जो नया लो बना रहा है तो उसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है, बियरिश है, वो नीचे की ओर जा रहा है। क्लियर है। और डे वाइज जो फ्लक्चुएशन होता है वो ट्रेंड में माइनर वो पार्ट लेके चलता है। तो अभी अगर आपको हम बोलें कि बंधन बैंक में पैसा लगाइए,
तो अभी हमको बंधन बैंक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बंधन बैंक हमको मतलब इन्वेस्टिंग के लिए हमको अभी नहीं चूज करना चाहिए, जब तक ये अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक करके अप ट्रेंड में नहीं जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो कि कुछ कुछ स्टॉक्स में अपना जो लोअर एरिया होता है वहां पे पोजीशन भी बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर कोई खरीदना चाहे तो उसका क्या है कि नहीं, हमको बंधन बैंक ही खरीदना है, ठीक है। तो बंधन बैंक ही अगर आपको खरीदना है, आप अगर जिद पे अड़े हैं, तो आपको कुछ रूल्स को भी फॉलो करना होगा, ठीक है। कि चलिए हमको ये लग रहा है कि बंधन बैंक यहां से नया अप ट्रेंड बना सकता है, ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसका प्राइमरी ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। तो यहां पे हम रिस्क जो है, रिस्क को मैनेज करके ही हम घुसेंगे। तो उसका कुछ मतलब सिंपल, बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट का बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसमें से एक फैक्टर आप लोगों को हम बता रहे हैं। जैसे कि ये जो रिसेंट लो है बंधन बैंक का, ये रिसेंट जो लो है, एक प्रीवियस लो यहाँ पे जो लास्ट देख रहे हैं जहां पे ये कर्जर हम लेके गए हैं, यहाँ पे प्रीवियस लो आपका अगर देखिएगा तो अप्रोक्सीमेटली आपका 152 रुपया था, ठीक है। 152 रुपया इसका प्रीवियस लो था मार्च 2020 में, मतलब कोरोना काल में। और 2024 का दिसंबर में, सॉरी 2025 का जनवरी में इसका करंट लो बनाया है 137 रुपया, 137। तो अगर बंधन बैंक 137 का जो जोन है, ये जोन को अगर सेव कर लिया, ठीक है, ये जोन से नीचे और नहीं गया, तो हम बंधन बैंक को खरीद सकते हैं, इसमें हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आने वाले समय में मान लीजिए हम यहां पे खरीदे 150 151 रुपया में हम बंधन बैंक को खरीदें, ठीक है, और ये फिर से घूम के 137 के नीचे चल जाता है, क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, तो हमको वहां से बंधन बैंक से हमको निकल जाना ही बेहतर है। क्योंकि स्टॉक कितना लो जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है, किसी को नहीं पता। तो आपको अपना रिस्क, यहां पर रिस्क आपका कितना रहेगा, 13 से हाँ लगभग 13 से 14 पॉइंट का आपको रिस्क रहेगा। अगर 150 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, अगर 150 इन्वेस्ट करते हैं तो 13 रुपया का आपको रिस्क यहां पे लेके बंधन बैंक को आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे चल गया तो हमको वहां पे सेल करके 13 रुपया का लॉस लेके हमको निकल जाना है, वेट नहीं करना है। तो ये किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग आने वाले जो चैप्टर्स है वहां पे कैसे बाई करेंगे, कैसे सेल करेंगे, कहाँ करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में, ठीक है। अभी यहाँ पे जो कंसेप्ट था, ट्रेंड जो है, ट्रेंड को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो इसका प्राइमरी ट्रेंड हम लोग देख लिए कि बंधन बैंक का आपका डाउन है, ठीक है। और रिलायंस का हम लोग देखे प्राइमरी ट्रेंड, तो रिलायंस का प्राइमरी ट्रेंड हम लोगों को क्या दिखाई पड़ा, अप ट्रेंड में, ठीक है। आशा करते हैं ये दोनों पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और उसके साथ साथ माइनर ट्रेंड जो है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को हम चेंज कर लें। स्लाइड दिख रहा है? जी सर। यस सर। ओके, थैंक यू। तो ये मैटर क्लियर हुआ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए प्राइमरी ट्रेंड्स जो होते हैं हैव 3 फेजेस। जो प्राइमरी ट्रेंड हम लोग जो समझे कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है, एक या तो बुल हो सकता है या बियर हो सकता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ट्रेंड का भी 3 फेज होता है डाउ थ्योरी के अनुसार, ठीक है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि ए बुल मार्केट्स फेजेस आर द तीन है, तीन टाइप के फेज हैं। एक एकोमोलेशन फेज होता है, एक पब्लिक पार्टिसिपेशन और बिग मूव का फेज होता है, और एक एक्सेस फेज होता है, ठीक है। ये बुल मार्केट में ये 3 फेज में आपका प्राइमरी ट्रेंड आपका चलता है, ठीक है। और एक बियर मार्केट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज होता है, और पैनिक और डिस्पेयर फेज होता है, ठीक है। मतलब कोई भी मार्केट में, जैसे बुल मार्केट में अगर कोई प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है तो सबसे पहला एक फेज वहां पे आता है
वो होता है एक्युमुलेशन फेज। एक्युमुलेशन फेज मतलब क्या होगा कि कोई भी स्टॉक में, कोई भी कंपनी में या कोई भी इंडेक्स में जब पोजीशन तैयार करते हैं, मतलब ये जो एक्युमुलेशन जो होता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, जो एफआईआई डीआईआई या जो मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो बाय करने वाले होते हैं, वो लोग कभी भी एक बार में बाय नहीं करते हैं। अभी मान लीजिए उसका कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए रिलायंस का प्राइस आपका 1200 रुपया है, अभी चल रहा है। अभी अगर रिलायंस में अगर कोई 10,000 करोड़ का बाइंग ऑर्डर प्लेस कर दे तो क्या होता है, उसका प्राइस एक झटके में ऊपर चल जाएगा, एक झटके में ऊपर चल जाएगा। ठीक है। तो कोई भी बड़ा पैसा जब इंटर करता है कोई स्टॉक में, तो एक बार में कभी भी पैसा डालता नहीं है। वो क्या करता है, वो धीरे 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 वो पैसा उस स्टॉक में लगाता है या इंडेक्स में लगाता है, और उसको धीरे 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 बाय करता है। थोड़ा सा ऊपर प्राइस में, थोड़ा सा नीचे प्राइस में, उस तरह करके हो सकता है कि ये एक्युमुलेशन फेज जो है, ये एक्युमुलेशन फेज आपका एक सप्ताह से लेके एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक भी ये एक्युमुलेशन फेज चल सकता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब एक्युमुलेशन फेज जब चलता है तो मार्केट क्या होता है, एक रेंज में रहता है। एक छोटा सा एक रेंज बना के उसके अंडर में ही वो करने का कोशिश करता है। जब वो रेंज ब्रेक होता है तो इसका मतलब क्या, ब्रेकआउट हुआ, तब वहां पे जो पब्लिक जो रहते हैं, मतलब रिटेल ट्रेडर्स जो है, एचएनआई जो है, वो लोग तब वहां पे एंट्री करते हैं कंफर्मेशन हो जाने के बाद। और वहां पे क्या होता है कि जो मान लीजिए नीचे जो बड़ा पैसा जो लगाया है, जो बड़ा पैसा नीचे लगा हुआ है, वो लोग 5%, 10% के लिए कमाने के लिए पैसा नहीं लगाता। 1,000, 10,000, 20,000, लाख करोड़ रुपया 5-10% के लिए वो लोग नहीं लगाता है। वो लोग स्टॉक को इतना मतलब पंप करते हैं कि वो कम से कम 50%, 60%, 100%, 500% तक का रिटर्न भी जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि एक आपका बड़े जो प्लेयर्स हैं उन लोग का एक्युमुलेशन वहां पे बाइंग हुआ स्टॉक में, उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन ब्रेकआउट के बाद आ गया। तो एक लंबा एक रैली वो चलता है, हो सकता है वो कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक भी वो चल सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ऊपर पहुंच गया, काफी ऊपर चल गया, एक स्टॉक का प्राइस पकड़ के चलिए कि जो जिस जगह में उसका एक्युमुलेशन हुआ वहां से लगभग 100 गुना, 200 गुना, मतलब 100%, 200% उसका गेन हो चुका है, 300% का गेन हो चुका है। जो 100 रुपया का स्टॉक है वो 300 रुपये में पहुंच गया है। तो जो एक्युमुलेशन 100 रुपया के लेवल में जो एक्युमुलेशन किया है, वो अब क्या करना शुरू करता है, वहां पे सेलिंग करना शुरू करता है। मतलब अपना जो उसको प्रॉफिट दिख रहा है, वो प्रॉफिट वहां पे बुक करना शुरू करता है। ठीक है। तो वो जो फेज मतलब एक्सेस जो बाइंग होके अप लेवल में चल गया है, उसको कहा जाता है एक्सेस फेज, जहां पे कि बड़े प्लेयर्स जो है वहां से एग्जिट करना शुरू करते हैं, अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना शुरू करते हैं। ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि एवरेज जो पीपल हम लोग हैं, रिटेल ट्रेडर जो हैं, वो लोग वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये तो भैया बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यू नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, चलो खरीदो इसको। जब नीचे में था नहीं खरीदें, लेकिन जब ऊपर पहुंच गया तब बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पे खरीदना शुरू करता है। जबकि वहां पे अब क्या है कि न्यूज फैलाया गया, इस बात को, इस साइकोलॉजी को समझिए कि वहां पे अब न्यूज फैलाया गया कि ये स्टॉक तो कंटिन्यू कुछ मतलब महीना में मल्टी बैगर हो गया है। 100 रुपया अगर कोई लगाया तो वो 300, 400, 500 रुपया हो गया है। इंटरेस्ट जगाना शुरू किया जाता है। ठीक है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग जब सेल करेंगे तो उन लोगों को तो बायर्स चाहिए, खरीदने वाले रहेंगे तब ना वो सेल कर पाएंगे। तो इसके लिए एक मतलब हाइप तैयार किया जाता है कि इस स्टॉक को खरीदो, ये बहुत पैसा और बना के देगा। और आप वहां पे खरीदते हैं, रिटेल ट्रेडर वहां पे खरीदते हैं, ये लोग बेचते हैं। और वहां से जब ये लोग बड़ा क्वांटिटी में बेचना शुरू करते हैं, वहां से प्राइस क्या होता है, फॉल करना शुरू करता है, धीरे 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 प्राइस आ गया नीचे। और तब हम लोगों का एक व्यू होता है, अरे हम तो खरीदते हैं तभी तो मार्केट गिर जाता, तभी तो स्टॉक गिर जाता है। तब खरीदे गलत जगह में। जब खरीदने का वक्त था आप देखते रहे, आप वेट करते रहे, और जब बेचने का समय आया वहां पे आप खरीदने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसको भी, ये बुल मार्केट का फेज है। सेम आपका बियर मार्केट जो है, वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब सेलिंग पोजीशन वहां पे तैयार किया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा।
उसके बाद होता है क्या, पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब वो रेंज ब्रेक करके नीचे आता है तब पब्लिक भी वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाता है, बेचना शुरू कर देती है। और लास्ट जो उसका फेज होता है क्या होता है, पैनिक फेज होता है, जब हर तरफ आपका डर का माहौल रहेगा। ठीक है, जैसे कोरोना के समय में हुआ था। ठीक है, 2008 का जो रिसेशन आया था, उस समय जो हुआ था, एक पैनिक था वहां पे। सब डर के मारे जो स्टॉक उन लोगों के पास था पोर्टफोलियो में, सब बेच बेच के निकल रहे थे। ठीक है, कोरोना में सब कोई बेच के निकल गया, लॉस में बेच के निकल गया। ठीक है, तो ये होता पैनिक फेज। ठीक है, इसको चलिए हम लोग निफ्टी का चार्ट में चलते हैं, और इसको चार्ट में एक बार इसको देखते हैं तो और ये हम लोगों के लिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चार्ट स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। यस सर। ओके, थैंक यू। देखिए ये आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। जस्ट एक नियरेस्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, 4 साल पहले का। लेफ्ट साइड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, और ये है पैनिक फेज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये निफ्टी 50 हम लोगों का जो मेन इंडेक्स है एनएससी का, तो निफ्टी 50 का ये चार्ट है। यहां से अगर आप देखना शुरू कीजिएगा, ये अक्टूबर 2018 का है, तो यहां से मार्केट थोड़ा ऊपर आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आके फिर प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा था, 11,200। 11,200 से गया कहाँ, 12,000 के करीब। 12,000 से फिर गिर के कहाँ पे आया, 10,600 में। 10,600 से फिर ऊपर कहाँ गया, 12,400। ठीक है, 12,400 के बाद ये नीचे आया, 11,600। उसके बाद यहाँ पे ये और ऊपर का जो हाई है इसको और ब्रेक नहीं कर पाया। इसका जो हाई था 12,430, इसको ब्रेक नहीं करके यहीं पे ये रुका, और यहां से ये नीचे में गिरना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये जो फेज चला, ये जो फेज चला, ये बियर मार्केट के लिए, बियर साइड के लिए, इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मतलब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ठीक है, इसको पहचानने का जब हम लोग कैंडल स्टिक में जाएंगे तब इस चार्ट में फिर आएंगे, इसको पहचानने का टेक्निकली ये इंडिकेशन दे दिया था। कोरोना का जो बिग फॉल हुआ उससे पहले इस एरिया में इंडिकेशन दे दिया था मेजर इंडेक्स कि मार्केट बहुत जोरों से गिरने वाला है, आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले, जब हम लोग टेक्निकल में जब हम लोग जाएंगे चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक्स में तब जाएंगे। अभी इसको समझिए, तो ये जो पार्ट चला, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपका शुरू हुआ। यहाँ पे देखिएगा कैंडल सबका जो साइज है, ये छोटा छोटा कैंडल बना है, बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे नहीं बना है। ठीक है, छोटा छोटा कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग पोजिशन यहाँ पे तैयार हो रहा है। बड़े जो प्लेयर्स हैं वो लोग सेलिंग पोजिशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लेवल बनाया था, ये लो जो है, ठीक है, लो आपका 11,633 का लो आपका था। इसको जब इस कैंडल से, ये 24 फरवरी का कैंडल है, 24 फरवरी का कैंडल में जब ये आपका बड़ा जो कैंडल ये बना, ठीक है, उसके बाद इस एरिया में क्या आया, पब्लिक पार्टिसिपेशन आ गया, क्योंकि यहां पे ब्रेक डाउन का सिग्नल मिला। ये जो लेवल है, ये लेवल आपका ब्रेकडाउन का सिग्नल यहां पे जनरेट किया। ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये भी हम लोग आने वाले समय में डिटेल्स में बात करेंगे। इसको अभी ओवरव्यू आप लोग समझिए। जब इस एरिया को, इस जोन को तोड़ के नीचे आया, यहां पे पब्लिक भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया कि अब भैया मार्केट गिरने वाला है, कंफर्म हो गया है। ठीक है, और यहां पे सब कोई बेचना शुरू किया, जितना था इस पोर्टफोलियो में स्टॉक था, नया पोजीशन था, हर तरफ से बेच। सिर्फ यहां पे क्या सुनाई पड़ रहा था, बेचो बेचो बेचो। ठीक है, खरीदने वाला यहां पे बहुत ही मतलब नगण्य जो है कहा जाता है, था वहां पे। और ये जो लास्ट जो नीचे में जो ये
कैंडल बनाया, ये जो लास्ट, ये था आपका पैनिक फेज। मतलब हर कोई डर से वहां पे एकदम मतलब लास्ट पोजीशन में आ गया कि भैया अब तो दुनिया खत्म, अब दुनिया रहने लायक नहीं रहा। मार्केट तो छोड़ दीजिए, मार्केट तो गया, अब कोई नहीं बचा सकता मार्केट को। क्यों? क्योंकि मार्केट कहाँ था? 12,400। 12,400 से मार्केट लो कितना बनाया? 7,500। 5,000 पॉइंट गिरा था। कितना दिन में? लगभग आपका 7-8 दिन, 10 दिन के भीतर 5,000 पॉइंट गिरा। 5,000 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट आपका 40-45% का आपका डाउनफॉल दिखा दिया। मतलब इंडेक्स जब 40-45% का डाउन होता है, तब आपका पोर्टफोलियो का जो स्टॉक होगा, वो स्टॉक सब आपका 60-70-80% तक भी आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है? तो डरना लाजमी है। आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको वहां पे दिखेगा 20,000 25,000 रुपए बचा हुआ, तो आपको लगेगा भैया जो बचा हुआ वही लेके निकल जाओ, नहीं तो ये भी खा जाएगा मार्केट। ठीक है? और जब ये पैनिक फेज होता है, वो पैनिक फेज के पास क्या होता है? एकोमुलेशन फेज आपका शुरू होता है। जब यहां पे पूरा मार्केट, हर कोई ये सोचना शुरू कर दिया था कि मार्केट अब उठेगा नहीं, वहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स क्या किए? फिर से अपना धीरे 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 एकोमुलेशन यहां पे शुरू किए। यहां पे स्टॉक सब बाय करना शुरू हुआ, इंडेक्स आपका बाय करना शुरू हुआ। ठीक है? और जब यहां पे देखिएगा कि ये प्रीवियस हाई था, ये एरिया आपका प्रीवियस हाई था। ठीक है? जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, यहां पे ये जो रैली है, यहां पे पब्लिक भी अपना पार्टिसिपेशन देने के लिए आ गया। मतलब रिटेल ट्रेडर्स, एचएनआई जितने हैं, वो सारे इस फेज में इन कर गए। और ये सबसे लंबा फेज भी आपको देखने से ही आपको पता चलेगा, सबसे लंबा फेज यही रहा। ठीक है? तो यहां से मार्केट 7,500 से मार्केट आपका कहां गया? इस जोन तक अगर जाते हैं तो 18,500 तक, 7,500 से 18,500। ठीक है? कितना समय लिया? मार्च 2020 से अक्टूबर 2021, ओनली 18 महीना। 1.5 साल में 7,000 से आपका गया 18,000। मतलब कितना रिटर्न जनरेट किया? 7 दूनी 14, 18,000। ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न आपका जनरेट कर दिया 1.5 साल में। ठीक है? तो ये हुआ एकुमुलेशन फेज, ये हुआ पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। और यहां पे जब पहुंच गया, अब आपको ये सोचना जरूरी है, यहां पे भी आप, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ऐसे हैं, यहां पे भी एंट्री नहीं किए थे। लेकिन जब 18,000 के पास मार्केट पहुंच गया, मार्केट जब 150% रिटर्न दे दिया, तब बहुत आदमी एंट्री वहां पे करना शुरू किए हैं कि नहीं, मार्केट तो अब गिरेगा नहीं, मार्केट तो बहुत कंटिन्यू तो 1.5 साल से ऊपर ही जा रहा है। ठीक है? तो जो यहां पे एकुमुलेशन किया था स्टॉक को या इंडेक्स को, उसका यहां पे किस लेवल का प्रॉफिट हो रहा होगा? स्टॉक तब तक क्या हुआ था? 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना हो चुका था। मतलब 1-1.5 साल में आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना का रिटर्न मिल रहा है। 1,000 करोड़ उन लोगों का हो गया 2,000 करोड़। तो वो लोग क्या करेंगे? अब वो लोग तो प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे भैया। और वही होता है, जब एक्सेस फेज आता है तो आपको वो भी सिग्नल देता है मार्केट। मार्केट आपको उसका भी सिग्नल दे देता है कि अब भैया एक्सेस हो चुका है, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट घर लेके आप भी घुस जाओ, अभी पोजीशन मत बनाओ। ठीक है? तो ये एक्सेस फेज के बाद फिर से क्या होता है? एक आपका डाउन फेज, मतलब प्रॉफिट बुकिंग का फेज एक चलता है। ये फेज भी देखिएगा तो सिंपली है, 18 अक्टूबर से लेके आपका 20 जनवरी तक आप, हाँ, जून 22 तक आपका चला। तो ऑलमोस्ट आपका 9 महीने तक का ये करेक्शन फेज चला। ठीक है? 9 महीने का जो ये प्राइमरी आपका ट्रेंड था, जिसमें एकोमुलेशन फेज हुआ, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज हुआ, एक्सेस फेज हुआ, फिर ये एक प्रॉफिट बुकिंग का या रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, पुल बैक कह सकते हैं, या करेक्शन कह सकते हैं इसको। ठीक है? ये एक होता ही है, हेल्दी मार्केट के लिए ये जरूरी भी है। लेकिन जो यहां पे घुस जाता है उसके लिए ये करेक्शन अच्छा किसी भी हाल में नहीं, जो यहां पे बाय कर लिया। क्योंकि यहां पे मार्केट 18,500 में, 18,500 से मार्केट आ गया कितना? 15,200 में। तो 3-3.5 हजार पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक यहाँ पे खरीदे हो, ठीक है, वो स्टॉक का वैल्यूएशन भी यहाँ पे 30-40% आपको डाउन दिखेगा। आपको फिर से डर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है? लेकिन मार्केट फिर से क्या करता है? वहां से फिर मूव करता है, और फिर से ये जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू कर लेता है। ठीक है? ये एक्सेस फेज के बाद एक डाउन फेज आया,
फिर एक्यूमुलेशन हुआ, फिर एक्यूमुलेशन होने के बाद जब ये हाई को, पिछला जो हाई है, पिछला हाई को अच्छे से ब्रेकआउट दिया, फिर एक लंबा फेज यहां पे शुरू हुआ। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर में ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और इसको आपको पहचानना है कि हमको एंट्री कहां पे करना है, कोई भी स्टॉक खरीदने का सही वक्त कब होता है। तो सही वक्त होता है ये पैनिक फेज जहां पे एक्यूमुलेशन चलता है। और यहां भी ये आपका इंडिकेशन दिया है, इंडिकेशन मार्केट दिया है कि हम नीचे नहीं गिरेंगे, हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये हम आज के लिए आप लोगों के लिए एक सवाल हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक टॉपिक हम प्रीवियस जो क्लासेस था उस क्लासेस के ऊपर हम डिस्कस किए थे। ठीक है, कि यहां पे एक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कौन सा है जिससे कि ये इंडिकेशन मिला कि मार्केट यहां से अब नीचे नहीं जाएगा, मार्केट अब ऊपर जाएगा। उसको आप लोग कल ग्रुप में सब कोई शेयर करेंगे। ठीक है, कि वो इंडिकेशन यहां पे क्या है। यहां पे चार्ट आप लोग अपना खोलिएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स का जो चार्ट है उसको खोलिएगा। 23 मार्च में इस तरह का एक जो लाइन है। ठीक है, ये लाइन यहां से ये लेफ्ट कॉर्नर में जाइएगा, लेफ्ट कॉर्नर में ये वर्टिकल लाइन ऑप्शन लाके यहां पे लाके क्लिक कीजिएगा तो ये वर्टिकल लाइन आपका पड़ जाएगा। और यहां से आप हमको इंडिकेशन करके बताइएगा क्या इंडिकेशन यहां पे था कि मार्केट ये बोला यहां पे कि हम यहां से अब रिवर्स करेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे। ये आज का सवाल आप लोगों के लिए। आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे तक हमको जवाब दीजिएगा। हमको भी ये देखना है कि आप लोग कितना सुन रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम से हम भी और कुछ फोकस कर पाएंगे आप लोगों के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर है ऑलमोस्ट। कोई भी क्वेश्चन रहेगा ओके तो सर। आप लोग फिर पर्सनली हमको मैसेज करके उसको पूछिएगा भी, हम पर्सनली भी आप लोगों का जो भी रहेगा वो हम क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में सेम जैसे बुल मार्केट का ये फेज है, बियर मार्केट का फेज है, आप लोग देखें किस तरह का रहता है। प्राइमरी ट्रेंड्स में 3 फेजेस के ऊपर मार्केट रन करता है। और ये आप लोगों को और भी अच्छा माइंड में सेटअप कब होगा, जब आप लोग चार्ट के साथ ज्यादा टाइम पार कीजिएगा। ठीक है, जितना चार्ट को टाइम दीजिएगा, सबसे पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम में, महीना 1 महीना का टाइम फ्रेम में देखिए, फिर वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, फिर डेली टाइम फ्रेम में देखिए। ठीक है, अभी जो स्टार्टिंग आप लोगों का है, डेली चार्ट के नीचे अभी आप लोगों को नहीं देखना है। जो भी एनालाइज करना है, जो भी देखना है चार्ट, वो डेली चार्ट के ऊपर ही आप लोग अभी कीजिए, डेली, वीकली या मंथली। ठीक है, जिसमें कि ये प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड ये आपको दिखाई पड़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा अच्छे से। और बुल मार्केट का जो जो फेजेस हैं, एक्युमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज और एक्सेस फेज, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और समझ में भी आएगा। जितना शॉर्टेड टाइम फ्रेम में जाइएगा उतना नॉइस ज्यादा होता है। नॉइस मीन्स उतना फ्लक्चुएशन ज्यादा है, आपको समझने में अभी स्टार्टिंग में आपको दिक्कत करेगा। इसके बाद डाउ थ्योरी का और एक जो मेन ऑब्जेक्ट है, मान्यता है, ये आपका है क्या, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर फॉर ए ट्रेंड टू बी एस्टैब्लिश्ड। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डाउ थ्योरी ये कहता है कि जैसे मान लीजिए जो मेजर आपका इंडेक्स है, जैसे ये तो अमेरिका का जो है, अमेरिका का एक मेजर इंडेक्स जो है डीजेआई बोलते हैं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ठीक है, जो कि मेन जो इंडस्ट्रियल उन लोगों का कंपनीज है उन लोगों को लेके इंडस्ट्री के ऊपर वो आपका इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सिर्फ, और इसके अलावा भी वहां पे बहुत सारे और इंडेक्स हैं। ठीक है, जैसे डाउ जोन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, नैस्डैक हो गया, जो कि आपका आईटी सेक्टर का जितना स्टॉक्स है वो नैस्डैक में आपका लिस्टेड रहता है, अमेरिका यूएस मार्केट में। ठीक है, तो डाउ थ्योरी ये कहता है कि सिर्फ एक इंडेक्स अगर अप ट्रेंड में है और बाकी इंडेक्स ऊपर अगर नहीं जा रहा है, तो ये कंफर्म नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। फिर से रिपीट करता हूं, जैसे मान लीजिए हम लोगों का इंडेक्स में क्या है, हम लोगों का निफ्टी है, निफ्टी में
मेजर जो 50 कंपनीज है इंडिया का, टॉप 50 कंपनीज, वो वहां पे लिस्टेड है। निफ्टी का चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन निफ्टी में तो मैक्सिमम जितने कंपनीज हैं वो टोटल है लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है। तो निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट, ओवरऑल मार्केट ब्रीथ, ओवरऑल जो ट्रेंड है, ठीक है, वो आपका अप में है या डाउन में है। इसके लिए हमको बाकी जो इंडेक्स है, बाकी इंडेक्स में कौन कौन है, जैसे मिड कैप इंडेक्स हुआ, जिसमें जितने भी मिड कैप कंपनीज हैं, लार्ज कैप के बाद मिड कैप आते हैं, मिड कैप के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स में जितने भी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, ठीक है, वो कंपनीज वहां पे लिस्टेड है। तो सिर्फ निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है और आपका मिड कैप इंडेक्स जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है, बाकी जो सेक्टोरियल इंडेक्सेस है वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट में कुछ अभी निगेटिव है, कि सिर्फ निफ्टी ऊपर जा रहा है, बाकी जो इंडेक्स है वो इंडेक्स ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पे सिंपल एक ये इक्वेशन लगाए थे जो डाउ जोन्स थे, कि डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ वो कंपेयर किसका करते थे, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज का, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट में जितने कंपनीज थे उसका भी एक इंडेक्स होता है, ठीक है, उसका भी ये एक कंपेरिजन लगाते थे कि अगर इंडस्ट्री का जो इंडेक्स है वो अगर ग्रो कर रहा है, इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा कब, वो ग्रो कब करेगा, जब उसमें इंक्लूड जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं वो ग्रो कर रही है, तो वो इंडेक्स भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ग्रो करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो सिंपल बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री का मेन जो आपका सप्लाई डिमांड जो भी आपका डिपेंड करता है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक माल को तैयार करके मैन्युफैक्चर करके पहुंचाना। तो अगर इंडस्ट्रियल एवरेज ऊपर जा रहा है तो सिंपल है कि ट्रांसपोर्टेशन में जो कंपनीज है उन लोगों को भी प्रॉफिट होना चाहिए, उन लोगों का भी प्रॉफिट आना चाहिए, उन लोग भी डेवलप करना चाहिए, उन लोग भी ग्रो करना चाहिए, उन लोगों का भी बैलेंस शीट बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए। तो अगर वो कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज अगर ग्रो कर रही है तो ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स जो है वो भी आपका ऊपर जाएगा। तो सिंपल यहां पे है कि अगर इंडस्ट्रियल एवरेज ग्रो कर रहा है तो उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन एवरेज भी आपका ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तब यह कंफर्म होता है कि हाँ ट्रेंड जेन्युइन है। सिंपली वैसे ही यहां पे सिर्फ हमको निफ्टी देखने से नहीं चलेगा या सेंसेक्स देखने से नहीं चलेगा, अगर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो, ओवरऑल मार्केट ब्रीथ को, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हमको यह भी देखना होगा कि मिड कैप सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, इसलिए मिड कैप इंडेक्स को भी देखना है और स्मॉल कैप इंडेक्स को भी हमको देखना है, ठीक है। तब ये पता चलेगा कि हाँ निफ्टी बढ़ रहा है, स्मॉल कैप बढ़ रहा है, मिड कैप बढ़ रहा है, मतलब पूरा जो मार्केट है, पूरा मार्केट में जो कंपनीज इसमें इंक्लूड हैं वो सारे कंपनीज धीरे 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 ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही एक मेजर पार्ट होता है जब आप कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन बनाते हो, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हैं कि मान लीजिए निफ्टी बढ़ रहा है और बाकी जो इंडेक्स है वो इंडेक्स मेरा ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो आपका बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में अभी मूवमेंट नहीं है, आपको अभी साइड लाइन में बैठ के रहना है। क्लियर होना चाहिए कि हाँ ट्रेंड मेरा एकदम क्लियर हुआ, पूरा मार्केट का जितना इंडेक्स है सारे पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, तब हम उस ट्रेड में एंटर करेंगे या डिसीजन अपना तैयार करेंगे। तो इसलिए बहुत ही मेजर पार्ट है, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म इच अदर, इसको आप लोग देखिएगा। और ये हम लोग कोई भी, ये आप लोग जैसे निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट भी देखिएगा, मिड कैप इंडेक्स का चार्ट भी देखिएगा, स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट भी देखिएगा, ठीक है। जब जब निफ्टी लंबा मूव दिया है मिड कैप भी दौड़ा है, जब जब निफ्टी गिरा है मिड कैप स्टॉक्स भी आपका गिरा है, तब ये ट्रेंड आपका कंफर्म होता है कि हाँ सही है, सब एक साथ में मोमेंटम हो रहा है इन लोगों का, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, इसको आपको देख के चलना है। इसके बाद और एक टॉपिक जो है, ये फिफ्थ तब का पॉइंट है
कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। ठीक है, वॉल्यूम मीन्स, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, वॉल्यूम क्या है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है वो जनरली जो बायर्स एंड सेलर्स जो है वो लोग मिलके ये वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं जो ऑर्डर प्लेसमेंट होता है उसके ऊपर। ठीक है, जब मान लीजिए वॉल्यूम आपका प्राइस जब मूव कर रहा है, ठीक है, जिस साइड में मूव कर रहा है उस साइड का वॉल्यूम भी आपका अप होना चाहिए। ठीक है, उस साइड में जब ट्रेंड आपका ऊपर की ओर अगर जा रहा है, जिस साइड मतलब अगर ऊपर की साइड या नीचे की साइड में, तो जिस साइड में ट्रेंड आपका चल रहा है, अगर अपसाइड ट्रेंड अगर पकड़ लिया है, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी आपका धीरे 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 बढ़ना चाहिए। मतलब पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो जो सेकेंडरी ट्रेंड में जब जाता है, जो करेक्शन होता है, करेक्शन के फेज में उसका वॉल्यूम धीरे 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 घटना चाहिए। ठीक है, अगर वॉल्यूम लो है, अगर वॉल्यूम नहीं है, अगर वॉल्यूम आपको लो दिखाई पड़ रहा है कि वॉल्यूम इसमें ज्यादा नहीं है, तो ये एक वीक ट्रेंड का सिग्नल होता है। ठीक है, वीक ट्रेंड का ये सिग्नल होता है। इसको चलिए एक बार चार्ट में हम लोग वॉल्यूम को देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे दिखता है। जैसे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ही आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इसको डे चार्ट कर लेते हैं। जब देखिएगा यहाँ पे जो है बियरिशनेस हुआ, जो ट्रेंड जो हुआ यहाँ पे बियर हुआ। ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आया, यहाँ पे देखिएगा ये वॉल्यूम पैनल यहाँ पे लगा हुआ है नीचे में, ये जो पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पे आपका वॉल्यूम आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि वॉल्यूम भी धीरे धीरे यहां से क्या हुआ है, आपका अप गया है। वॉल्यूम का जो पार्ट है, वॉल्यूम आपका ग्रो किया है, सेलिंग वॉल्यूम। ठीक है, सेम कंडीशन में जब यहां पे बुल मार्केट जब पकड़ा, ठीक है, तो यहां पे भी आप देख पाएंगे कि इसका जो वॉल्यूम है ये गिर के धीरे 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 ये साइड का जो वॉल्यूम है कंटिन्यूअस बेसिस में इसका भी वॉल्यूम नीचे जाके फिर आपका ऊपर की ओर मूव करना शुरू किया है। ठीक है, फिर जब करेक्शन हुआ, यहां पे जो करेक्शन हुआ, करेक्शन में वॉल्यूम आपका फिर प्रीवियस जो बाइंग साइड का जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम से वॉल्यूम यहाँ पे धीरे 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 घटा है। ठीक है, फिर मार्केट जब चढ़ता है तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम आपका कंफर्म कर रहा है कि वॉल्यूम धीरे 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 आपका इंक्रीज हुआ है इस जगह पे। और यहाँ पे मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर की ओर मूव भी किया। ठीक है, और इसके तुलना में अगर हम देखें, अभी मार्केट यहाँ पे रिवर्स जो करेक्शन है, करेक्शन मोड में है, यहाँ पे वॉल्यूम भी इस लेवल से थोड़ा डाउन लेवल में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड अगर कंफर्म होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन आ जाता है और ज्यादा, तो यहां पे सेलिंग वॉल्यूम जो है, सेलिंग वॉल्यूम भी आपका धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तब ये कहा जाएगा कि हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो ट्रेंड को ये कंफर्म कर रहा है। ठीक है, और इस वॉल्यूम के बारे में हम लोग आने वाले समय में और भी डिटेल्स में बात करेंगे। वॉल्यूम जो एक पार्ट है ये बहुत बड़ा आपका चैप्टर है और बहुत बड़ा रोल प्ले भी करता है वॉल्यूम। ठीक है, ये रेड कैंडल बेयरिश वॉल्यूम, यहाँ पे लाल रंग का आपको दिखेगा वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो पार्ट रहता है वो भी दिखाई पड़ता है। एक मिनट, कुछ कारण से यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम आपका दिखाई पड़ता है कितना क्वांटिटी में सेल हुआ है, कितना मिलियन में या कितना करोड़ में या कितना लाख में। ये पार्टिकुलर जो बियरिश जो कैंडल बना है इसमें कितना वॉल्यूम है, या ये पार्टिकुलर जो ग्रीन कैंडल है इसमें कितना वॉल्यूम है, ये आपको यहाँ पे शो होके आपको दिख जाएगा। ठीक है,
तो ये कुछ प्रॉब्लम है शायद यहाँ पे, हम इसको आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट जो हम लोगों का होगा वहां पे हम उसको भी आपको शो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम जैसे ट्रेंड को सपोर्ट करे, ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है उस तरफ वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होना चाहिए, और जब वो रिट्रेस कर रहा है, करेक्शन कर रहा है या पुल बैक कर रहा है, तो वहां पे वॉल्यूम आपका धीरे 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 घटना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सिक्स जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है ट्रेंड्स परसिस्ट until a clear reversal occurs. Reversal in primary trends can be confused with secondary trends. It is difficult to determine whether an upswing in a bear market is a reversal or a short-lived rally followed by still lower lows. The Dow theory advocates caution, insisting that a possible reversal can be confirmed by comparing indexes. ठीक है, इसमें ये सिंपल ये लॉ कहता है कि जब तक आपका जो कंपेयरिंग इंडेक्सेस है, आप मान लीजिए जैसे हम निफ्टी देख रहे हैं या मिड कैप जो इंडेक्स है उसको देख रहे हैं या स्मॉल कैप इंडेक्स देख रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए एक बुल मार्केट का जो रैली है वो आपका टू बी कंटिन्यूड है, ठीक है, बुल मार्केट एक चल रहा है, लेकिन बुल मार्केट से वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बियर मार्केट में धीरे 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 एंटर कर रहा है। ठीक है, तो जब तक उसका हमको क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिल जाता कि ये रिवर्स कर चुका है, तब तक उस ट्रेंड को हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं सोच सकते हैं। जो प्राइमरी ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड का जब तक क्लियर रिवर्सल आपको नहीं दिखा, उस रिवर्सल देखने का कुछ आपका पैटर्न बनता है, उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो पैटर्न देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्लियर रिवर्सल आपका हो चुका है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, उस वक्त हम लोगों को कॉशियस हो जाना पड़ता है कि अब ये ट्रेंड चेंज कर रहा है। ठीक है, या तो मेरा अगर सेलिंग पोजीशन बना हुआ है तो हम वहां से निकल जाएंगे, अगर आपका बियर मार्केट में वो अगर रिवर्सल ले रहा है तो ऊपर तरह जा सकता है मार्केट। ठीक है, और मेरा अगर बाइंग पोजीशन बना हुआ है तो मेरा ऊपर में पोजीशन है, वहां से अगर रिवर्सल होने का चांस है तो वहां से भी हमको बाइंग पोजीशन अपना क्लियर कर लेना चाहिए, स्क्वायर ऑफ करके हमको पोजीशन अपना बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ आपका चार्ट स्ट्रक्चर है जो कि डाउ थ्योरी का ये जो क्लियर रिवर्सल जो पैटर्न है इसको फॉलो करता है। ठीक है, वो हम लोग चार्ट पैटर्न में जो रिवर्सल पैटर्न्स जो होते हैं, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, वो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें ये जो रिवर्सल का जो मैटर है और ट्रेंड कब तक आपका कंटिन्यू कर रहा है, ये सारा चीज वहां पे आप लोगों का हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग आने वाला जो जो कि नेक्स्ट वीक से ही हम लोग चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग एंटर कर जाएंगे, और वो काफी बड़ा चैप्टर है और काफी डिस्कशन भी उसमें है, एक एक कैंडल के ऊपर वहां पे डिस्कशन है। ठीक है, और एक एक जो चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर डिस्कशन है। तो ये सारा चीज वहां पे हम लोग और डिटेलिंग में हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आशा कर रहे हैं कि समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, डाउ थ्योरी तक ही। नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर होगा, कैंडलस्टिक में एंटर करने से पहले और एक बड़ा टॉपिक है सॉरी, जिसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। जब मार्केट में आप डिसीजन लीजिएगा, आप लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम खरीदें या बेचें, तो वो डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्प जो करेगा वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करना। क्योंकि यहां पे एक ओवरव्यू हम सिर्फ दे रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीक का जो क्लास होगा उसमें हम लोग डिटेलिंग में हम लोग बात करेंगे। सपोर्ट क्या होता है, डिमांड, इसको सिंपली भाषा में आप समझिए, सपोर्ट होता है जहां पे डिमांड बनता है।
और रेजिस्टेंस कहां पे होता है? जहां पे सप्लाई बनता है। ठीक है, मतलब डिमांड और सप्लाई जो है वो एरिया सबको आइडेंटिफाई करना। अगर हम बुल हैं मार्केट में, जैसे दो टाइप के लोग जनरली हैं, दो टाइप के लॉबी हैं, दो लॉबी ही काम करते हैं। ठीक है, एक बुल लॉबी है, एक बियर लॉबी है। बुल कौन है? जो खरीद के पैसा बनाते हैं। बियर कौन है? जो बेच के पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो बुल जो खरीदते हैं, कहां पे खरीदते हैं? जहां पे सपोर्ट हो, जहां पे डिमांड हो, वो लोकेशन को वो ढूंढते हैं, या प्राइस को उस जगह तक आने तक वेट करते हैं वो लोग, कि डिमांड में आओ, मतलब सपोर्ट में आओ, सपोर्ट जोन में आओ पहले तुम, तब हम वहां पे खरीदेंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो कि होता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब सेलिंग जोन। वहां पे बियर सब वहां पे वेट करता है कि प्राइस, आप यहां पे आओ, इस सप्लाई जोन जो रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन में आप आओ, यहां पे हम बेचने का पोजीशन हम तैयार करके रखें। तो बायर्स का सेंटीमेंट क्या होता है? नीचे खरीदेंगे, ऊपर बेचेंगे, तब हमको प्रॉफिट होगा। नीचे 100 में खरीदें और 150 में बेचें, तो मेरा 50 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके जस्ट उल्टा जो सेलर्स होते हैं वो क्या है? वो 150 में बेचते हैं। 150 में पहले वो बेचेंगे और खरीदेंगे कहां पे आके? 100 रुपया में। तो वो लोग, वो जो 50 रुपया है, वो वहां पे नीचे जब प्राइस गिरता है, तब वहां से वो लोग उसको अर्न करते हैं बेच के। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो पार्ट है, इसमें हम लोग ये आइडेंटिफाइंग करेंगे चार्ट में जाके। ठीक है, कि चार्ट में कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, पहचान करने का तरीका क्या है, और उस जगह पे हम लोग कैसे अपना बाइंग या सेलिंग का डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है, और एक चीज होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है, ये अपना रोल रिवर्स भी करता है। इसको रोल रिवर्सल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस भी बन सकता है, रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट भी बन सकता है। वो कैसे? सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस में अपना रोल रिवर्स कर लिया, या रेजिस्टेंस अपना सपोर्ट में रोल रिवर्स कर लिया, ये हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए, आज का सेशन में इतना ही हम लोग रखें, डिस्कस किए। और आप लोग इसके ऊपर जो भी समझ में नहीं आया, जहां पे आप लोगों को डाउट हुआ है, उसको पर्सनली आप लोग एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, या जो नंबर है उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डाउट को अपना दिल और दिमाग पे हावी होने मत दीजिए। मार्केट में जब आप डिसीजन को कुछ भी लेने जाएंगे, तब कभी हाँ कभी ना, वो चीज नहीं चलता है। ठीक है, तो कभी हाँ कभी ना कब होता है? जब आपके मन में डाउट होता है, संदेह रहता है। ठीक है, इसीलिए संदेह को सबसे पहले अपने दिल और दिमाग से निकालने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तब क्या है? परफेक्ट डिसीजन बनता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मार्केट रहे या कहीं भी कोई भी जगह में कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, गलती हो ही सकता है। यहां भी आप जब स्टार्टिंग करेंगे, कुछ ना कुछ आपका गलती होगा ही, ये पकड़ के रखिए। ठीक है, लेकिन उस गलती से सीख लेना है, दोबारा ना दोहराने का कसम खाना है, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगर किन्हीं को कुछ, अगर इस टॉपिक के ऊपर कुछ अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो व्हाट्सएप और हम लोगों का कॉल वो अवेलेबल है, कभी भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन हम दिए हैं आज निफ्टी का चार्ट में, वो क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए। नेक्स्ट फ्राइडे तक समय है आप लोगों के पास, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने भी हैं, टोटल जितने हैं 15, टोटल 15 16 17 जितने भी हैं, ठीक है, सबके पास से हमको इसका आंसर चाहिए। ठीक है, अगर कोई बीच में अगर नहीं देख पाए हैं,
तो ये वीडियो को यूट्यूब में हम अपलोड भी कर देंगे, वीडियो से भी आप इसको रिवाइज करके आप देख भी सकते हैं वहां पे, ठीक है। और अच्छे से मन लगा के सीखिए, पढ़िए। मार्केट का जानकारी हर तरफ अवेलेबल है, थोड़ा थोड़ा करके लेते रहिए और क्वेश्चन लाइए अपना मन में। अगर यहाँ पे पूछने में कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट मैसेज करके पर्सनल आप क्वेश्चन आप कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन तब आएगा जब आप इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे। तो इतना कहेंगे 24 घंटा होता है, 24 घंटा में अभी स्टार्टिंग 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा चार्ट में टाइम दीजिए। चार्ट को देखिए, विभिन्न कंपनी का, अलग अलग कंपनी का, ठीक है। चार्ट देखिए, इंडेक्स को देखिए, ठीक है। बहुत कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। चलिए तब आज के लिए इतना ही। मेरे तरफ से नमस्कार, शुभ रात्रि, सब अच्छे से रहिए। नेक्स्ट वीक फिर हम लोग मीट करते हैं, सेम सैटरडे शाम 7 बजे और संडे को शाम 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट। भाइरल गुड होइस नाइट। केटी